नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने YouTube चैनल पर तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र, दिल्ली में बीजेपी ने कैसे जीता चुनाव, क्या लगाया तिकड़म, यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा खुलासा हो चुका है। सबसे बड़ी खबर पहले यही जानेंगे, उसके आगे जानेंगे जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें पहले पहुंचे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे ताजा और बड़ी खबर से। बीजेपी ने कैसे जीता चुनाव। अभी तक यह सवाल उठ रहा था कि ना बीजेपी लाया ना मोदी मैजिक, लेकिन फिर भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत। यहाँ पे संदेह उत्पन्न करता है महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ हरियाणा में बीजेपी ने कैसे जीता चुनाव। अब यहाँ पर हो गया बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और सीएम बनर्जी एक्टिव मोड में आ गई। दोस्तों उन्होंने बड़ा यहाँ पे खुलासा किया। ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा दावा कि यह तिकड़म लगाकर बीजेपी जीती है चुनाव। विधायकों से लेकर ब्लॉक लेवल के नेताओं की बैठक बुलाई उन्होंने। इस मीटिंग में उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सीएम बनर्जी ने कहा, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हरियाणा और गुजरात के लोगों के फर्जी वोट बनवाकर चुनाव जीता था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों के नाम हटवाने की मांग के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने धरना भी देंगे। दोस्तों यहाँ पे आरोप लगाया कि भाजपा भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ पे अब भाजपा निर्वाचन आयोग हो गया। और यहाँ पर दोस्तों निर्वाचन आयोग और भाजपा पर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। दूसरी और सबसे बड़ी खबर है बिहार से। जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। दोस्तों कैबिनेट विस्तार के बाद एक दावे से सियासी हड़कंप। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद लालू यादव की पार्टी ने बड़ा दावा किया। आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा कि जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक तो बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी बिहार में किसी भी वक्त अपना सीएम बना सकती है, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की ताकत दिख गई। बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। बीजेपी के पास कैबिनेट में बहुमत हो गया है। दोस्तों आपको बताते चले, आरजेडी ने कहा कि 2013 में नीतीश ने बीजेपी के मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया था। अब बीजेपी बदला लेगी और नीतीश कुमार को कभी भी कैबिनेट से बाहर कर देगी। और यहाँ पर जेडीयू के 2 दर्जन से अधिक विधायकों को जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी की तरफ लामबंद कर चुके हैं और नीतीश कुमार को डराने का काम कर रहे हैं। ये चारों नेता बीजेपी के करीबी हैं। यही कारण है जेडीयू से नीतीश कुमार मंत्री नहीं बना पाए। बिहार में बीजेपी अपना एजेंडा लाएगी। आने वाले समय में बड़ा सियासत फेर देखने को मिलेगा। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग बैकफुट पर। खूब सुना, चुनाव आयोग को सुनाई है हाई कोर्ट ने। चुनाव आयोग दोस्तों फिर से कटघरे में है। फिर भी जवाब देने के लिए 3 महीने का और समय मांग लिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के 2009 से 24 तक के सभी चुनावों की मतदाता सूची दी जाए। चुनाव आयोग ने पहले 2 महीने चुप्पी साधी। अब सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर बोला चुनाव आयोग, हमें 3 और महीने। जी हाँ दोस्तों, यानी कुल 5 महीने बाद फैसला होगा कि डेटा मिलेगा भी या नहीं। ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल गया है। पहले हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग लगातार जवाब मांगता दिखा। लेकिन सवाल तो यह भी है। जो सवाल है वह इस प्रकार है कि 2009 से 24 तक की मतदाता सूची आखिर क्यों छिपाई जा रही। हरियाणा में 13 लाख नए वोट एक ही दिन में कैसे जुड़ गए। हरियाणा की 17 सीटों पर 5,000 से कम के अंतर से बीजेपी की जीत का सहयोग मात्र है क्या। की 50 सीटों पर 50,000 वोट अचानक पड़े, जिनमें से 47 तो बीजेपी को ही मिली। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया कि आरटीआई में भी चुनाव आयोग ने डेटा देने से मना क्यों किया। और सवाल यह भी है कि क्या हरियाणा महाराष्ट्र में फ्लोटिंग वोट खेल हुआ है। दोस्तों आप सभी को बताते चले, अब दिक्कत यह है कि या तो ये सब राजीव कुमार के समय में किया गया, जवाब देना पड़ेगा नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली ताजा बड़ी खबर जानते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने हाल ही में तीसरा
आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई का आरोप, अभिषेक बनर्जी ने मांगे 15 करोड़। टीएमसी सांसद बोले छवि खराब करने की साजिश है। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले अब तो अभी से ही ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय नजर आने लगी हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने अवैध भर्ती के लिए यहां पर 15 करोड़ रुपए की मांग की। हालांकि 28 पन्नों की चार्जशीट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अभिषेक कौन है या उसकी पहचान क्या है, जबकि अन्य लोगों की पहचान दी गई। इसे लेकर बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील ने इस पर प्रतिक्रिया दी। दोस्तों उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने ईडी सीबीआई जांच में सहयोग किया, फिर भी सीबीआई निराधार आरोप लगा रही है और अभिषेक बनर्जी की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों यहां पर खेल शुरू हो चुका है केंद्रीय जांच एजेंसियों का पश्चिम बंगाल में भी। विधानसभा में करीब एक सप्ताह से चल रहा गतिरोध अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का आज बहिष्कार किया और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ राज्य के एक मंत्री की टिप्पणी के विरोध में सदन के बाहर मॉक सेशन आयोजित किया गया। पिछले शुक्रवार को विधानसभा में राज्य मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी को लेकर गतिरोध तब और बढ़ गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ यहां पर कुछ टिप्पणियां कर दी, जिसके बाद यह गतिरोध अब और तेजी से बढ़ा। कांग्रेस लड़की के मंत्री से यहां पर माफी की मांग कर रही है। अब दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने नया यहां पे धरने का रास्ता अपनाया है। राजस्थान में गतिरोध है, समाप्त नहीं हो रहा और विधानसभा का सत्र जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी की अब होगी सोनिया वाली कांग्रेस। जी हां, बदलाव के तेज दौर के तहत अब कांग्रेस पार्टी कई अहम बड़े फैसले करने वाली है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी अहम बॉडी कार्य समिति की तस्वीर यहां पर बदलने वाली है। अब राहुल गांधी की टीम इसमें यहाँ पे आएगी। इस बॉडी से टीम सोनिया के नेता करीब करीब बाहर हो जाएंगे और टीम राहुल के नेता पूरी तरीके से इस पे दबदबा जमा लेंगे। दोस्तों सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली तब से अब तक कांग्रेस का इस समिति में कई दिग्गज डटे हैं, AK एंटनी, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, मीरा कुमार आदि, लेकिन अब ये बाहर होने जा रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी जब यहाँ पे समाप्त होने जा रहा, राहुल गांधी की टीम यहाँ पर आएगी, बदलेगी कार्य समिति की तस्वीर। दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पे इसकी नेतृत्व कर सकते हैं और राहुल गांधी के संबंधित नेता, उनकी टीम इसमें शामिल होगी। ये थी दोस्तों बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।